आज श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद को मैं 11वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम देवासुर की समर समाप्ति के विषय में हम श्रवण करेंगे। अब 11वें कहो दैत्यन को संहार, भृगु नारद रोक्यो तबै किन्न जीव संचार। सुखदेव जी बोले, भगवान की कृपा से इंद्र और पवनादि सब देवताओं को उस माया के नाश होने से जब होश आया, तब उन्होंने अनेक दैत्यों को युद्ध में मार डाला। इंद्र ने क्रोध करके बलि के मारने के लिए जब वज्र उठाया, तब सब प्रजा हाहाकार करने लगे। वज्र को हाथ में लिए हुए इंद्र ने धीर वीर मनस्वी बलि से तिरस्कार करके ये वचन कहा कि हे मूढ़, जैसे नट मूर्खों की दृष्टि बात कर उनका धन हर लेते लेते हैं, उसी तरह तू भी अपनी माया से माया के स्वामी हमको जितना चाहता है। जो कोई माया से स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उन अज्ञानी दुष्टों को मैं पहले पद से भी नीचे डाल देता हूँ। पैनी धार वाले इस सत पर्व वज्र से मैं अब तुझ दुष्ट मायावी का सिर छेदन करूंगा। राजा बलि बोले, जो काल प्रेरित कर्मों के अधीन होकर संग्राम में आते हैं, उसकी कीर्ति हार जीत वो मृत्यु कर्म से होती ही रहती है। इससे पंडित लोग इस जगत को काल से बंधा हुआ मानते हैं। इसमें सुख दुख होने से न वे प्रसन्न होते हैं, न सोच करते हैं, और है इस विषय में तुम निरे अज्ञानी हो। आप ही जय पराजय में अपने तय साधन मानते हो, इसलिए हम आपके मर्म भेदी और साधु जनों से सोच करने लायक बातों को बुरा नहीं मानते हैं, किंतु तुम्हारे कहे को सहन नहीं करते हैं। इस तरह तिरस्कार करके बलि बाणों को कान तक खींच खींच कर बाणों से प्रहार करके इंद्र को मारने लगा। तब इंद्र ने बलि पर अमोघ वज्र का प्रहार किया। तब पंख कटने से जैसे पंछी गिर पड़ता है, उसी तरह बलि रथ सहित पृथ्वी पर गिरकर मर गया। तब जृंभासुर अपने मित्र को गिरा हुआ देखकर इंद्र के सन्मुख युद्ध करने को आया। सिंह पर चढ़े हुए जृंभा ने आकर गधा को उठाकर इंद्र के कंठ के हाड़ों पर प्रहार कर फिर हाथी की कनपट्टी पर गदा मारी। गदा के प्रहार से अत्यंत व्यथित होकर हाथी ने पृथ्वी पर घोटू टेक दिया और बड़ा खेदित हुआ। तब मातली सारथी सहस्र घोड़ों के रथ को ले आया और इंद्र हाथी को छोड़कर रथ में बैठ गया। तब जृंभ ने सारथी के उस कर्म को बड़ी प्रशंसा की और हंसते हंसते मातली को उस त्रिशूल से मारा। मातली ने उस दुस्सह त्रिशूल की वेदना को सह लिया। यह देख इंद्र ने क्रोध कर वज्र से जृंभ का सिर काट डाला। नारद ऋषि ने
जिम्म का मरण सुनकर नमुची, बल और पाक, ये तीन उसके सजातीय दैत्य बड़े वेग से वहां आकर इंद्र के मारने को उपस्थित हो गए। बल ने सहस्र बाणों से इंद्र को 1000 घोड़ों को प्रहार कर मार डाला। पाक ने मातली के 200 बाण मारे और रथ के जुआ आदि को तोड़ डाला। नमुची 15 बाण मारकर समग्र मेघ की तरह गर्जने लगा। उन असुरों ने इंद्र को रथ और सारथी सहित बाणों से इस तरह ढक दिया जैसे वर्षा ऋतु के बादल सूर्य को ढक देते हैं। तदंतर इंद्र ने शत्रुओं के मारने के लिए वज्र उठाया और उस वज्र से सब असुरों को देखते देखते बल और पाक दोनों दैत्य को चीर काट डाला। तब नमुची शोक और क्रोध से आतुर हो इंद्र के मारने के लिए घंटा और सुवर्ण को आभूषित लोहे का मूल लेकर यह कहता हुआ दौड़ा कि इंद्र, अब इस त्रिशूल से तुझको मार लिया, तुझको मार लिया। आकाश मार्ग से उस त्रिशूल को आता देख इंद्र ने अपने बाणों से उसके हजारों टुकड़े कर दिए और फिर क्रुद्ध होकर उसका सिर काटने के लिए उसकी ग्रीवा में अपना वज्र मारा, परंतु उस वज्र से नमुची की त्वचा भी नहीं कटी। यह देख इंद्र दुखित हो बोला, आश्चर्य है कि जिस वज्र ने वृतासुर को मार के गिराया था उसी ही वज्र का नमुची की त्वचा ने तिरस्कार कर दिया। हाय, अब मैं क्या, अब मैं इस वज्र को हाथ में नहीं उठाऊंगा, यह तो लकड़ी के टुकड़े से सदृश है। क्या दधीची का ब्रह्म तेज भी इस समय निष्फल हो गया? जब इंद्र इस तरह दुखित हो रहा था तब आकाशवाणी ने कहा, हे इंद्र, तू शोक मत कर। मेरे वरदान के कारण यह दैत्य न गीले से मरेगा न सूखे से मरेगा। उससे इसके मारने का तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। तदंतर एक समुद्र का झांग इंद्र की निगाह में आया। उसने सोचा कि यह जल का झाग न सूखा है न गीला है। ऐसे विचार कर झांग को हाथ में लेकर इंद्र ने उसने नमुची का सिर काट डाला। इसी तरह वायु, अग्नि और वारुणाधिक देवताओं ने अनेक दैत्यों को मार डाला। हे राजन, दानवों का नाश देखकर ब्रह्मा ने नारद मुनि से नारद ऋषियों के देवताओं को पास भेजा। तब नारद जी देवताओं के पास जाकर कहने लगे, हे देवताओं, नारायण की कृपा से आप लोगों को अमृत मिल गया। तुम्हारे तुम्हारी सब प्रकार से कीर्ति और लक्ष्मी की वृद्धि हुई। अब इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ। तब देवता नारद जी का वचन मानकर क्रोध को त्याग कर स्वर्ग को चले गए तथा नारद के कहने पर दैत्य लोग भी बलि के मृतक शरीर को लेकर अस्ताचल को चले गए। वहां पर जिन दैत्यों के हाथ पांव आदि अवयव नष्ट नहीं हुए थे और शीर विद्यमान थे, उनको शुक्राचार्य ने आचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवा दिया। फिर शुक्राचार्य जी ने बलि के देह पर हाथ फेरा। इससे उसकी नष्ट हुई इंद्रियों को शक्ति और स्मृति फिर आ गई और वह जी उठा। हे राजन, राजा बलि अपनी पराजय होने पर भी खेदित नहीं हुआ, क्योंकि वह सांसारिक तत्व का वेत्ता यानी जानने वाला था। अब मैं 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ।
इसमें मोहिनी रूप देख महादेव की मोह प्राप्ति के विषय में हम श्रवण करेंगे। रूप मोहिनी दस हित इच्छाधारी महेश, बरहे बरहे में वर्ण कियो विष्णु दिन उपदेश। सुखदेव जी बोले, जब महादेव जी ने यह सुना कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को मोह कराकर देवताओं को अमृत पान कराया है, तब वे अपने बैल पर चढ़ दर्शन के लिए भगवान को समीप पहुंचे। तब भगवान ने उमा सहित महादेव जी का बहुत आदर सत्कार किया। महादेव जी भगवान का पूजन कर हंसते हुए कहने लगे, हे देव, आप ही संपूर्ण भवों को तत्वज्ञ आत्मा तथा सबके हेतु और ईश्वर है। मुनिजन उभय लोक के संसर्ग को त्याग कर अपने कल्याण के लिए आप ही के चरणों की उपासना करते हैं और अपने रचे हुए जगत की स्थिति, जन्म और प्रलय तथा प्राणियों की चेष्टा, जगत के बंधन और मोक्ष, इन सब को अपनी सर्वज्ञता से जानते हैं, जैसे वायु संपूर्ण आकाश और चराचर में प्रविष्ट है। इसी तरह आपकी सर्वत्र अंतर्यामी रूप से भी प्रविष्ट है। गुणों को रमण करने वाले आपके मैंने अनेक अवतार देखे, परंतु अब अपने अपने जो श्री रूप धारण किया है उसको देखना चाहता हूँ। हे राजन, जब महादेव ने भगवान से इस तरह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर महादेव जी से बोले, हे शिव जी, अमृत की घड़ा को छीन कर दैत्यों के छलने के लिए मैंने श्री वेश धारण किया था। यदि आपको उस रूप के देखने की इच्छा है तो आपको दिखलाऊंगा। वह कामियों का बहुत अभिष्ट और कामोत्पत्ति करने वाला है। यह कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और महादेव जी पार्वती चारों ओर आंख फाड़ फाड़ कर देखते वहां खड़े खड़े रह गए। तदंतर थोड़ी देर में एक बड़े ही रमणीक उपवन में एक अनुपम स्त्री देखी। वह गेंद से क्रीड़ा कर रही थी। उसकी कमर पर अति सूक्ष्म पीला रेशमी दामन अपूर्व शोभा दे रहा था। उसके ऊपर नीचे लटकती रत्नमय कौधनी अपूर्व शोभा दे रही थी। गेंद को पृथ्वी से उठाने में, बारंबार नीचे को नबने में और ऊपर को उठने में स्तनों के ऊपर विद्यमान हजारों के भार से पद पद ऐसा मालूम होता था कि मानो कुचों को बोझ से उस कुशोदरी की छीण कटी लचक कर दो टुकड़े हो जाएगी। दसों दिशाओं में लुढ़कती हुई उस गेंद को देखने के लिए अत्यंत चपलता से उद्विग्न होकर जब अपने चंचल नेत्रों से घुमाती थी, तो ऐसा दिखता था कि मानो चारों ओर तारे छिटक रहे हैं। अपने मनोहर बाएं हाथ में खिस लेते हुए दामन को और खुशी हुई बेणी को संभालती और दाहिने हाथ से गेंद को उछालती हुई अद्भुत शोभा से संसार को मोहित कर रही थी। उसी श्री के कटाक्षों से विद्ध होकर टकी लगाकर देखते महादेव जी को अपने तन मन की सुध न रही। हाथ के धक्के से जब गेंद कुछ दूर चली गई, तब उसे लेने के लिए वह श्री उसके पीछे पीछे दौड़ी। उस समय दौड़ने के वेग से पवन को महादेव जी के देखते देखते कांची सहित उसकी अति सूक्ष्म साड़ी उड़ा दी। इस प्रकार से अति मनोहर, दर्शनीय और चंचल कटाक्ष वाली श्री को देखकर महादेव जी का मन सब छोड़ उसी में जा लगा। तब काम से विहल होकर लज्जा को त्याग पार्वती को देखते देखते महादेव जी उसके पीछे दौड़े। वह भी
उनके आता देख वस्त्र के गिर जाने से बड़ी लज्जित हुई और कांपती हुई वृक्षों की आड़ में छिपती और मंद मंद हंसती हुई एक क्षण भी वहां खड़ी नहीं हुई, किंतु आगे को चल दी। तब महादेव जी भी अपने आप को विसार उसी के पीछे हो लिए, जैसे स्मर 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 विह्वल हाथी हथिनी के पीछे दौड़ता है, और बड़े वेग से दौड़कर उसे पकड़ ली। वह श्री उसके इस काम को निवारण करती थी। तब वो महादेव जी ने उसकी बेड़ी को पकड़ दोनों हाथों से खींच उसे अपनी छाती से लगा लिया। तब पृथु नितंब वाली वह भगभद्र चित्त माया महादेव के आलिंगन से जैसे तैसे अपने को छुड़ा कर भागी। महादेव जी महादेव भी विष्णु भगवान के उसी रूप के पीछे पीछे दौड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो बैरी कामदेव ने आज अपना बदला ही लिया है। हे राजन, जहां जहां महादेव जी का बीज गिरा वहां चांदी, पारा और सोने की खाने हो गई। बीज स्खलित होने पर महादेव जी ने आपने आपको जड़ जड़ हुआ देखा। तब वो सब खेत से निवृत्त हो गए। तदंतर भगवान अपनी उसी पूर्व शरीर को धारण कर प्रसन्न हो बोले, हे महादेव, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यद्यपि मेरे श्री रूप के आपको छल लिया था, तथापि आप फिर आत्मनिष्ठ हो गए। आपके सिवाय ऐसा कौन है जो मेरी उस माया के फंदे से निकल सके। हे राजन, भगवान ने से इस तरह सत्कार किए जाने पर शिवजी अपने गण सहित उनसे आज्ञा मांग अपने स्थान की चले गए। महादेव जी प्रसन्न होकर तब पार्वती जी से बोले, हे भवानी, आपने भगवान को प्रबल माया को देखा कि मैं भी उनकी माया से मुक्त हो गया। फिर जो उस माया के पराधीन वशीभूत है वे मोहित हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री हरि शरणम श्री हरि
कलिमा कसरी करे हो सजनो साधन आज्ञा हो तेरी सी कलिमा कसरी करे हो सजनो साधन आज्ञा हो श्वास अधिक छन विघ्न छ धेरै शास्त्र अधिक छन विघ्न छ धेरै साधन आज्ञा हो हरि सजनो साधन आज्ञा हो तेरी सी कलिमा कसरी करे हो तेरी सी कलिमा कसरी करे हो सजनो साधन आज्ञा हो प्रभु सजनो साधन आज्ञा हो श्वास अधिक छन विघ्न छ धेरै शास्त्र अधिक छन विघ्न छ धेरै सजिलो साधन आज्ञा हो प्रभु सजिलो साधन आज्ञा हो तेरी सी कलिमा कसरी साधन आज्ञा जय श्री कृष्ण।